A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is 5th of May 2020. My name is Muhammad Salim Malik. I am teacher, Boys High School, Porupet. I welcome you all once again. This is our 9th class. Subject is mathematics, and we are going through exercise 3.3, and we have at our disposal question number 3 and 4. We are going to solve in today's lecture. We are going to solve these two questions, that is question number 3 and question number 4. Let us see what question number 3 says. Question number 3 says, if the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a. ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट दो वैल्यूज के बराबर होता है. यहाँ पे दो वैल्यूज इस्तेमाल हुए हैं 3 और 4. ये कह रहा है कि ये जो 3 और 4 जो है ये लाई करता है. ये जो पॉइंट है 3, 4 ये लाई करता है, ये मौजूद है ग्राफ पे, मीन स्ट्रेट लाइन. किसकी स्ट्रेट लाइन पे, किसकी ग्राफ पे मौजूद है 3, 4? इक्वेशन. किस इक्वेशन? 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7. ये जो इक्वेशन है इसका जो ग्राफ है, इसके ग्राफ पे लाई करता है एक पॉइंट. इस इक्वेशन की जो स्ट्रेट लाइन बनती है कार्टेशियन प्लेन पे, उस लाइन पे ये पॉइंट मौजूद है, यानी 3, 4. अब हमें क्या करना है? हमें ढूंढना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a. हमें जो यहाँ पे ये जो a है विच इज कोफिशिएंट ऑफ x, हमें ये कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है. हमें a का वैल्यू ढूंढना है. मैं a का वैल्यू तब निकलेगा जब हमारे पास ये दोनों वेरिएबल, यानी एक तो x वेरिएबल है और दूसरा y वेरिएबल है. अगर हमें ये x और y के वैल्यूज पता चले तो हम इस कोफिशिएंट ऑफ x यानी a का वैल्यू हम निकाल सकते हैं. a का वैल्यू हम निकाल सकते हैं जब दोनों वेरिएबल यानी x और y के वैल्यू हमें पता होंगे, और वो हमें पता है. वो कौन से हैं? 3 और 4. फर्स्ट वैल्यू इज वैल्यू ऑफ x एंड सेकंड वैल्यू इज वैल्यू ऑफ y. तो हम ये दो वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, तो हमें ये a का वैल्यू निकल जाएगा. मसला ये है कि क्या हमें यही दो वैल्यूज इसमें लगाने हैं? हमें कैसे पता? क्या ये सॉल्यूशन है? अगर ये सॉल्यूशन है 3, 4 तो तब हमें a का वैल्यू निकल जाएगा. अगर ये सॉल्यूशन है. क्या ये सॉल्यूशन है? हाँ, क्योंकि ये लाई करता है, मौजूद है इस इक्वेशन के ग्राफ पे. जो भी पॉइंट, जो भी पेयर ऑफ वैल्यू इस इक्वेशन के ग्राफ पे मौजूद होगा, दैट विल बी इट इज सॉल्यूशन. तो हम कह सकते हैं 3, 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन. Any point which is present on the graph of this equation is the solution. ये इसके ग्राफ पे मौजूद है, इसलिए इसका सॉल्यूशन है. इसलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन इसका लिखेंगे. हम लिखेंगे sinus point 3, 4, sinus point 3, 4 lies on the graph
since point 3 comma 4 lies on the graph of the equation कौन सी इक्वेशन 3y is equal to ax plus 7 since point 3 comma 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7. Therefore 3 comma 4 is the solution of the given equation. बात समझने की कोशिश करेंगे आप, चूंकि पॉइंट 3 comma 4 इस इक्वेशन के ग्राफ पे मौजूद है, ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 3 comma 4 है ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो हम क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन हम वापस लिखेंगे। इक्वेशन हमारे पास है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, है ना। इक्वेशन हमारे पास यही है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम देंगे। अब हम पुट या सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए x का वैल्यू हम 3 लगाएंगे क्योंकि पहला वैल्यू x का होता है और दूसरा वैल्यू y का होता है, तो y का वैल्यू 4। पुट x इज इक्वल टू 3 and y is equal to 4 in इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट में हम x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 लगाएंगे, यानी इस इक्वेशन में। देखते हैं क्या निकलता है। 3 वापस लिखेंगे इंटू y का वैल्यू हमें 4 लगाना है, फिर इज इक्वल टू लगाएंगे, a वापस लिखेंगे इंटू x का वैल्यू 3 लगाना है, फिर प्लस 7। देखते हैं क्या निकलता है। 3 4 are 12 इज इक्वल टू a इंटू 3 क्या हुआ 3a प्लस 7। ऐसा करेंगे, 12 वापस लिखेंगे, ये 7 इसके पास जाएगा, -7 बन जाएगा इज इक्वल टू 3a। इसको सॉल्व करेंगे, 12 - 7 कितने हुए 5 is equal to 3a। That implies, ऐसा करेंगे 3a इस तरफ लिखेंगे, 5 इस तरफ ले जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 3a इस तरफ 5 उस तरफ, कोई साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 3a हम बाएं तरफ ले गए और 5 को हम दाएं तरफ ले गए, यानी इंटरचेंज हो गई इनकी पोजीशन। अगर हम सिर्फ 3a बाएं तरफ ले जाते तो ये -3a बन जाता, या हम 5 3a के पास ले जाते तो -5 बन जाता। मगर हमने क्या किया, 3a को बाएं तरफ ले गए और 5 को दाएं तरफ ले गए, इसमें साइन चेंज नहीं होगा। तो a का वैल्यू हमें निकलेगा 5/3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 3 उठेगा और ये इसके डिवाइड में जाएगा 5/3। a इज इक्वल टू 5/3, ये हमारा a का वैल्यू निकल गया। यही हमें निकालना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में था फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमने a का वैल्यू निकाला 5/3। ये तब निकला जब हमने x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 इक्वेशन फर्स्ट में लगाया, और इक्वेशन फर्स्ट तो दी हुई है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7।
ठीक है, तो आप इसको फिर से देखिए, इस वीडियो को फिर से देखिए और करीबन 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, नोट कीजिए अपनी कॉपी पे